Good morning, students. Today we are going to discuss the applications of dimensional analysis, जिसको हम शॉर्टकट में DAB बोल सकते हैं। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस बताना जब आपको पता चल गया है, जितना भी मैंने आपको पहले पढ़ाया है उसमें आपने 2 लेक्चर पीछे देखे हैं। मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस कैसे बताते हैं वो बताया था। जबकि आपको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आता हो तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बता सकते हैं। कुछ तो आपको याद रखना पड़ेंगे, जैसे कि फोर्स का या एनर्जी का भी लोग याद रखते हैं। तो वो डायमेंशन के आधार पे 3 यूजेस ऑफ डीए के 3 यूजेस हैं। एक नंबर 1 वही है जो आज हम आपको करवाएंगे मेन, वो है कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। क्योंकि आपको पता है जो 3 सिस्टम होते हैं, जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करना, वो मेन 3 फिजिकल क्वांटिटियों के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, मास और टाइम, जिसको हम MLT बोलते हैं। है तो पहले लेंथ है, लेकिन M फॉर मास, L फॉर लेंथ और T फॉर टाइम। जैसे कि आपने देखा है कि हमें डायमेंशनल फार्मूलों के आधार पे कितना कुछ करेंगे। अभी देखिए ध्यान से, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूले। जितने भी फार्मूले होंगे साइंस में, फिजिक्स में, जिनको इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हैं, जिनके आधार पे पूरी फिजिक्स चलती है, तो उनकी एक्यूरेसी भी चेक करेंगे कि कौन कौन से फार्मूले ठीक हैं, कौन से गलत हैं। वो भी डायमेंशनल एनालिसिस लगा के हम चेक कर सकते हैं, टर्न वाइज करेंगे। फिर तीसरी 3 एप्लीकेशन आपने इसकी देखनी है। तीसरी, ड्राइविंग अ न्यू फार्मूला ऑफ ए पी क्यू पता आपको किसको लिखते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप नया फार्मूला तैयार कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला सिर्फ आपको बताया जाएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन दूसरी फिजिकल, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उसके आधार पे आपको मैं समझाऊंगा। तो आइए हम फर्स्ट सबसे पहला लेते हैं, जिसमें कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। देखो, जो भी हम कोई चीज लिखते हैं तो उसमें आप पहले न्यूमरल लिखते हैं और उसके साथ यूनिट लगाते हैं। जो आपके बेसिक सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं वो MKS और CGS, यही इनकी कन्वर्शन करना पड़ती है। 3 सिस्टम होते हैं जो कि लेंथ, मास, टाइम के ऊपर डिपेंड है। 3 ही फिजिकल क्वांटिटी है और 3 ही सिस्टम है, लेकिन उसमें 2 की कन्वर्शन करना पड़ती है। कोई MKS जो ऐसा ही होता है, MKS से CGS में जाना पड़ता है और CGS से MKS में जाना पड़ता है। MKS का मतलब पता ना आपको, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, टाइम फॉर S फॉर सेकंड। S फॉर सेकंड मतलब टाइम। और जो CGS होता है वो लेंथ, टाइम, मास, टाइम के लिए होता है। CGS मतलब सेंटीमीटर, जो कि लेंथ के लिए होता है, G ग्राम मास के लिए होता है, और S सेकंड। और जो एक तीसरा FPS है, फुट पाउंड सेकंड, मतलब फुट लेंथ के लिए, पाउंड मास के लिए, S सेकंड। वो FPS को नहीं जरूरत पड़ती है, दोनों की है। CGS में या तो MKS में जाना पड़ता है या MKS में CGS में। और MKS का जो नाम है बड़ा SI भी है, क्योंकि जो SI है सिस्टम इंटरनेशनल, वो MKS की ही रेशनलाइजेशन है। तो आइए मैं आपको एक फार्मूला बना के दिखाता हूं कन्वर्शन। जिसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो मीटर और सेंटीमीटर का कोई रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मेरे ख्याल ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जी मैंने देसी नुस्खा जो बताया ना, डेली लाइफ में जो जरूरत पड़ती है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, इनका पता होना चाहिए। इसी तरह से मास के बारे में भी, जो जैसे कि 1 केजी में ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और आधा केजी में 500 ग्राम होते हैं, या किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर। ये बातें मैंने आपसे की थी डेली लाइफ की। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, या 60 मिनट का 1 आवर होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अगर 1 सेंटीमीटर में 100 होते हैं तो 2 में 200 होंगे। इस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बताता हूं, इसको न्यूमरल बोलते हैं और इसको यूनिट बोलते हैं। बेटा जैसे मीटर यूनिट बड़ा है, न्यूमरल छोटा है।
जैसे ही यूनिट छोटा हो जाता है, मतलब सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है, मीटर बड़ा होता है। देखो मीटर तो लगभग जो इतना होता है, तो सेंटीमीटर कितना होता है, इतना सा होता है। वो आपने स्केल तो देखी हुई है। तो सेंटीमीटर जब छोटा यूनिट होता है और न्यूमेरल बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ एक जनरल में, जैसे कि इसको मैं यूनिट लिखूंगा, ये जैसे कि पहला सिस्टम हो गया, जैसे मैं बोलता हूँ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो इसके लिए मैं आपको एक कन्वर्शन फार्मूला बना के दिखा रहा हूँ। फर्स्ट सिस्टम में इसको बोलेंगे U1 यूनिट, और इसको नहीं, पहले न्यूमरल, ये न्यूमरल है बेटा, ये जो न्यूमरल है इसको N1 बोलेंगे, ये यूनिट है इसको U1 बोलेंगे। न्यूमरल इनटू यूनिट, पहला सिस्टम, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, इज इक्वल टू न्यूमरल इनटू यूनिट। ये एक कन्वर्शन फार्मूला बन जाएगा, जिसको मैं आपको बड़े अच्छी तरीके से बताऊंगा। और इसमें लेंथ, मास और टाइम तीनों के रोल प्ले हैं, क्योंकि लड़ाई उनकी है जो जिनके आधार पे सिस्टम बने हैं। वो कौन से हैं? तीन बंदे, लेंथ, मास, टाइम। करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ, उनको कोई नहीं पूछता है। ये तीन ही है जिनके ऊपर मैं आपको कन्वर्शन फार्मूला बना के दिखाऊंगा। देखो जब भी हमें दिया होता है उसको हम फर्स्ट सिस्टम बोलते हैं, उसको राइट साइड में लेना पड़ेगा। जो हमने बनाना होता है वो सेकंड सिस्टम होता है। इसको हम कैसे प्रेफर करते हैं? देखो जैसे ही मैं इसको लिखूंगा N2 U2 इज इक्वल टू N1 U1। बेटा क्या है? N फॉर न्यूमरल और U फॉर यूनिट। ये मैं बता देता हूं, N फॉर ऐसे करके न्यूमरल, न्यूमरल होते हैं ये नंबर होते हैं, जैसे 2 है, 200 है, ये न्यूमरल बोलते हैं। न्यूमरल, न्यूमरल होते हैं, न्यूमरल्स जैसे नंबर होते हैं। फर्स्ट सिस्टम आ गया, ठीक है। और U1 आ गया यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। इसी तरह से N2 क्या आ गया? ये न्यूमरली आ गया शॉर्टकट में इन सेकंड सिस्टम। और जो U2 है ये यूनिट आ गया, U फॉर यूनिट इन सेकंड सिस्टम। दो फर्स्ट सिस्टम के लिए और दो सेकंड सिस्टम के लिए। तो बेटा जो सेकंड सिस्टम का न्यूमरल इनटू इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, देखा ना आपने ध्यान से। जैसे न्यूमरल बड़ा छोटा है, यूनिट, यूनिट को बोल दो, कोई बोल दो यूनिट बड़ा है, न्यूमरल छोटा है। 2 बड़ा होता है कि 200? 200 बड़ा होता है ना, ये तो सबको पता है, क्योंकि यूनिट छोटा है। CM इंटू 200 हुआ, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है आपस में कांस्टेंट। इसी से मैं आपको एक कन्वर्शन फार्मूला बना के दिखाता हूँ। मैंने आपको कहा है जो मैं एक कन्वर्शन करने के लिए, कन्वर्स का मतलब होता है कन्वर्ट करना, बदलना, बदलना उसमें। तो उसके लिए मैं जो कन्वर्शन फार्मूला आपको बता रहा हूं, तो उसमें बड़े ध्यान से देखिए। N2, तो न्यूमरल तो एक ही होगा, लेकिन यूनिट में 3 चीजें आएंगी। क्या क्या? लेंथ, मास, टाइम। लेकिन M को पहले लिखेंगे, जैसे M2, L2, T2। सेकंड सिस्टम के अंदर यूनिट की 3 चीजें हो सकती हैं, क्योंकि फार्मूला जब तैयार करना है वो सारा रोल प्ले करना है। इन तीनों की लड़ाई है, मास, लेंथ, टाइम। लेकिन मास कितने होंगे उसकी पावर जो है वो A लिख देते हैं, लेंथ कितनी होगी उसकी पावर B लिख देते हैं, टाइम कितने होंगे उसकी पावर C। मतलब डायमेंशन, डायमेंशंस क्या होती हैं, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। आर दी पावर्स रेज्ड टू द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम। सबके नीचे 2 क्यों लिखा है? सेकंड सिस्टम। अब इसी तरह से ये जो अगली साइड है, ये N1, ये तो एक ही होगा, न्यूमरल एक ही होता है, जैसे कि यहां से जहां। लेकिन यूनिट के जो मीटर जैसे लेंथ का है, जहां मास, टाइम, पोजीशन, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी ना। तो देख तीनों पॉसिबिलिटी है ना, एक बड़ा फार्मूला बना के दिखाना है, कोई भी आ जाए तो उसमें ऐसा करना आपने। तो देखो ये न्यूमरल फर्स्ट होगा, इसमें भी M1 होगा, L1 होगा, T1 होगा। अगर M के ऊपर मैंने यहाँ डायमेंशन A लिखी है तो वो डायमेंशन A ही रहेगी, क्योंकि जो नाम है वो नहीं चेंज होगा। और लेंथ की डायमेंशन अगर B लिखी है तो B रहेगी, टाइम की एक बार C लिखी थी तो C रहेगी। लेकिन हमने जब कन्वर्शन करनी है तो हमने क्या फाइंड करना है? सेकंड न्यूमरल, कि 1 मीटर में जैसे कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 2 मीटर में कितने हो गए 200 सेंटीमीटर, जो एग्जांपल लिखी है हमने न्यूमरली फाइंड करने होते हैं। क्योंकि यूनिट का नाम तो हमें पता होगा, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैं आज आपको फोर्स का यूनिट बताऊंगा। फोर्स का जो SI यूनिट होता है न्यूटन होता है, जिसको MKS भी बोलते हैं। और जो CGS होता है वो डाइन होता है। मैंने बोला था ना साइंटिस्टों के नाम वाले, जो याद कर लो। तो आज मैं फोर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी पहले कन्वर्शन फार्मूला पूरा कंप्लीट करते हैं। देखो N2 आपने फाइंड करना होता है, N2। तो ये जितने भी फैक्टर हैं ये सारे आपस में मल्टीप्लाइड हैं।
जो m वाला है वो m के नीचे चले जाएगा और उसकी पावर a हो जाएगी, जो l वाला है वो l के नीचे चला जाएगा और t वाला t के नीचे, क्योंकि जो मल्टीप्लाइड है दूसरी साइड डिवाइड होंगे और उनकी पावर एक जैसी है और वो पावर एक ही लिखी जाएगी। तो ये बड़ी ब्रैकेट को हम 3 ब्रैकेटें बना सकते हैं। क्यों? एक मास के लिए, एक लेंथ के लिए और एक टाइम के लिए। जो मास की पावर जो है दोनों की m की पावर क्या है, a है, इधर भी देखो इधर भी देखो, दूसरी l की b हो जाएगी, तीसरी t की c हो जाएगी। अब जहां ये जो सारी चीजें दूसरी साइड जा रही हैं तो 2 वाली चीजें नीचे आएंगी और 1 वाली अपने साइड रह रही हैं। जैसे कि m1 के नीचे m2 आएगा, l1 के नीचे l2 आएगा और t1 के नीचे t2 आएगा। बेटा जी जितना भी आप देख रहे हैं, ये जो मैंने फार्मूला बनाया है इसी को कन्वर्शन फार्मूला बोलते हैं। अगर आपको ये समझ आ गई ना तो आपको सब कुछ समझ आ गया, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी। CF कन्वर्शन फार्मूला, बेटा CF लिख सकते हैं, ये कन्वर्शन फार्मूला है। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके देता हूं, कन्वर्ट करके देता हूं, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। आप अगर ये ऊपर नहीं भी पता चला, वैसे तो बड़ा सिंपल है, तो ये आप कन्वर्शन फार्मूला याद रखें। अभी अप्लाई करते हैं फिर रिपीट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे N2, आपको N2 फाइंड करना होगा, फर्स्ट सिस्टम डिवाइडेड बाय सेकंड सिस्टम का मास, फर्स्ट से ऊपर पावर दोनों की ये आएगी क्योंकि डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। फिर L1 बाय L2, T1 बाय T2, ABC। तो बेटे दिस इज द कन्वर्शन फार्मूला। आइए हम एक आपको क्वेश्चन करवाते हैं जिससे आपको पूरी समझ आ जाएगी। तो आइए आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन ही आएंगे। कन्वर्शन फार्मूला तो पता चल गया। कन्वर्शन फार्मूला मतलब जिस फार्मूले की मदद से हम कन्वर्शन करेंगे। और आपने देखा है कि कन्वर्शन के ऊपर मास, लेंथ और टाइम का ही आपस में झगड़ा है। करंट वाले, टेम्परेचर, उनकी अभी बात भी नहीं करनी, इन्हीं की बात है MLT। तो ठीक है बेटा, अभी देखो क्वेश्चन आ गया कन्वर्ट, जैसे कि आपको एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कन्वर्ट, कोई भी लिख देते हैं। जैसे मैं 5 न्यूटन, 1 न्यूटन भी लिख सकता था, चलो मैं N1, जो सिस्टम दिया गया हो ना उसको हम 1 सिस्टम बोलते हैं, गिवन। जी हमेशा गिवन होगा, और जिसमें हमने जाना है वो सेकंड सिस्टम होगा। तो आपको बोला गया है कि 5 न्यूटन को कन्वर्ट करो डाइन्स में। तो ये तो बेटा मैंने डाइन्स लिख दिया। अगर आपको नहीं पता हो कि डाइन्स क्या होता है और न्यूटन क्या होता है फिर तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने आपको इससे भी पिछले चैप्टर में टॉपिक में एक बताया था कि ये फोर्स का यूनिट है न्यूटन, SI, जिसको MKS बोलते हैं, ठीक है। और ये किसका है? ये भी फोर्स का है, लेकिन ये सीजियस है, ये सीजियस है। इसका मतलब हमने MKS सिस्टम से सीजियस सिस्टम में जाना। जी आपको पता चल गया। तो बेटा ये जो न्यूटन है, जैसे हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा गिवन है वो ये है। हमने देखना है कि कितने टाइम्स बनेंगे। जहां ना कुछ भी न्यूमरल है, जहां न्यूमरल 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन के कितने टाइम्स बनेंगे वो हमने चेक करना है। अभी हम आपको बताते हैं। तो 5 न्यूटन हो गया, 4 न्यूटन हो गया, 3 न्यूटन, कोई भी आ जाए। चलो मैं 5 की एक एग्जांपल ले ली है। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा न्यूटन इज द MKS, जिसमें लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में होता है। ये पता आपको। MKS भी बोल सकते हैं या हम SI भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ MKS, सिस्टम ऑफ किसका सिस्टम है? यूनिट लिख सकते हैं MKS, यूनिट ऑफ फोर्स। बेटा क्वांटिटी का पता चल गया, फिजिकल क्वांटिटी के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो बेटा फोर्स का डायमेंशन आपको आता है, मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, बस काम स्टार्ट है। डायमेंशन आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया ना, सारे आ जाएंगे। डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो मैं सिर्फ डिम भी लिख सकता था, आपको मैंने बोला था ना याद करने के लिए। अब आप कहोगे कि सर हमें ये नहीं आता है, तो वो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। M की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिखना पड़ेगी, L की पावर भी कुछ नहीं है, MLT-2, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बेटा पता चल गया है A कितना है 1, B कितना है 1, C कितना है -2, क्योंकि A B C हमने पावर्स रखी हैं, मास, लेंथ और टाइम की। देखो ना, ये कन्वर्शन फार्मूला जो तैयार किया ना, उसी के हिसाब से अब हमें लिखना पड़ेगा। ऐसे तो पहले हम लेंथ लिखते थे, मास, लेंथ, टाइम, इन्हीं की रेशियो है, इनका कंपटीशन है। और मास का हमने डिक्लेयर किया है
दोनों चाहे फर्स्ट सिस्टम हो या सेकंड, उनकी जो रेशियो उनकी दोनों की पावर ए है, लेंथ की बी है और टाइम वालों की सी है। तो बेटा जो उसी के हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से, तो हमारे पास ए कितना आ गया, ए आ गया 1, जहां से देख के लिखा पहला ए होता है, बी भी 1 और सी आ गया -2। एबीसी का पता चल गया। ये कन्वर्शन फार्मूले की सारी चीजें आपको पता लगाना पड़ेगी। फिर आपका जो जहां पे वो लिखा ही नहीं गया, रह गया, जो इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 के बाद 1 वालों के n1 न्यूमरल। तो बेटा ये कन्वर्शन फार्मूला इनकम्प्लीट नहीं चलता है, गलती तो किसी को भी लग सकती है। n2 फाइंड करना है और n1 में आना है। n1 सर्च करेंगे, जब इनकी रेशियो डिसाइड होगी वो n1 का पता चल जाएगा। नहीं, n1 की टर्म में n2 का पता लगाना। n1 तो है हमारे पास जो दिया हुआ है, n1 में लिख सकता हूं, ये तो पहले भी लिख सकते थे हम। n1 5 है, न्यूमरल कितना और उसके साथ यूनिट लगा, क्योंकि पहला न्यूमरल होता है और उसके साथ यूनिट होता है। तो n1 पता है, सिर्फ इनकी रेशियो का पता लगाना है, एबीसी का भी पता चल गया। अब मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूं, हमेशा याद रखना है एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। बेटा डायन इज द, ये भी हम लिख सकते हैं, डायन क्या है, सीजीएस सिस्टम है, क्योंकि हमने सीजीएस सिस्टम में जाना है। मैं आपको हेल्प के लिए एक टेबल बना के दिखा रहा हूं, जिसमें आपको काफी कन्वीनियंट रहेगा। एक छोटा सा टेबल बना के हमेशा जब भी करना आपने इस टेबल को फॉलो करोगे, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आ सकती है। ये मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बता रहा हूं जिसमें कभी परेशानी होगी नहीं, क्योंकि हमेशा फर्स्ट सिस्टम से सेकंड सिस्टम में आपको जाना पड़ेगा, तो कभी आपको कोई दिक्कत होगी नहीं हमारे होते हुए। तो बेटा ये फर्स्ट सिस्टम और ये सेकंड सिस्टम, ऐसे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, याद रखोगे कि फर्स्ट सिस्टम जो हमें दिया गया है वो मैंने पहले ही लिख दिया। वो क्या है, MKS, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। दूसरा जो है वो सीजीएस है, क्योंकि मैंने कहा था ना डायंस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, दोनों यूनिट फोर्स के हैं। न्यूटन इज द एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स, और डायंस जो है, क्योंकि डायमेंशन हमें उसकी लिखनी है जो हमें जिसको कन्वर्ट करना है, जिसमें जाना है उसको उसका सिर्फ पता होना चाहिए कि ये सीजीएस सिस्टम है। ऐसे में जहां आपको बता देता हूं, आपने अगर याद नहीं रखा है, ये डायंस जो है, ये बी यूनिट किसका है, यूनिट ऑफ फोर्स। कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ, ये भी फोर्स का है। सीजीएस मतलब जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में। तो जहां जो ये MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। ये देखो लेंथ पहले आ जाती है, लेकिन फार्मूले में हमने पहले मास रखा है। आपकी मर्जी है, पहले मास लिखो या इस, जहां गलती मत खा जाना, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना आपने। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं इसको ऐसे करके, क्योंकि टेबल की बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी आपको। ये बन गया, सारे वन है, M1 L1 T। अब जहां पे आपको गलती लग सकती है कई बार, लेकिन गलती से बचने के लिए ना आप M1 MLT ना लिखो, आप क्या लिखो, पहले L लिखो, फिर M लिखो, फिर T लिखो, क्योंकि ये लेंथ के लिए है, M मीटर, मास और सेकंड, लेकिन सभी वन, यहां भी L M T, ये सभी 2 क्योंकि ये सेकंड सिस्टम की। जहां भी इक्वल टू लिख देंगे, जहां भी इक्वल टू, यहां भी T। बेटा ये जहां से देख के लिखना आपने MKS। लेंथ मीटर में, तो जहां मैं 1 मीटर लिख देता हूं, M मीटर। न्यूमरल 1 नहीं रखना आपने, क्योंकि न्यूमरल तो डिसाइड करेगी ये रेशियो, अभी आपने 1 ही लिखना है। अब M का मतलब क्या होगा, मास किस में होता है, किलोग्राम में, तभी मैंने LMT में लिखा, बाकी इधर बाद में कर लेते हैं क्या है। तो बेटा ये जो है 1 kg, समझा गई। तो ये T फॉर 1 सेकंड, पूरा लिखना तो पूरा, तो S लिख सकते हैं। MKS, ये जहां से देख के लिखा मैंने, फर्स्ट सिस्टम MKS में ना, जिसको ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन MKS का ही आपको फायदा रहेगा। जो दूसरा है जिसमें हमने कन्वर्ट होना है डायन, वो CGS है। मतलब ये जहां पे 1, C का मतलब सेंटीमीटर, जहां पे 1 सेंटीमीटर लिखूंगा। मास ग्राम में, G फॉर ग्राम, सिंपली G लिख सकते हैं, GM भी लिख सकते हैं। टाइम, ये भी 1। टाइम की तो जहां कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई किनकी है, L और M की। जहां M है वहां CM है, जहां kg, जब तक इनके बराबर नहीं करेंगे तो ये कन्वर्शन देखो ऑटोमेटिकली कन्वर्शन हो। ये टेबल हमेशा आपने याद रखना है। ये किसके लिए है, ये फर्स्ट सिस्टम, अगर MKS दिया गया है और CGS आपने सेकंड रखना, हो सकता है CGS दिया गया हो और
सेकंड वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो आप SI MKS से CGS में जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने CF तो लिखना ही लिखना है, आपको सारी इस फार्मूले की जो राइट साइड आपको सारी मिल गई है, तो N2 तो आपका मिलना ही मिलना है, ये तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। ये देखिए बड़े मजे से, तो देखो CF इज कन्वर्शन फार्मूला, देखो इज क्या लिखना, सीधा एरो डाल के लिखो N2, बिकॉज यू हैव टू फाइंड सेकंड न्यूमरल सिस्टम का। तो बेटा N1 तो आना ही है, और ये मास की रेशियो आएगी, फिर लेंथ की रेशियो आएगी, फिर टाइम की रेशियो आएगी। पहले तो आपको फार्मूले का रट्टा लगाना पड़ेगा। आज ये काम आपको बड़ा मैं दे रहा हूँ, L1/L2 वही जो ऊपर लिखा है, दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ आपको वहां तो मैंने ड्राइव करना बताया था ना, वो तो डेरिवेशन नहीं आती, आपको याद रखिए, आपने बताना है N1 M1/M2 की रेशियो जो आएगी उसकी पावर A आएगी, L1/L2 की B, T1/T2 की C, ठीक है, ABC। ये कन्वर्शन फार्मूला है, जो लेंथ हमारे पास है जो है जिसमें जाना है उनसे डिवाइड करना है। वो तो ऐसे ही आता है क्योंकि इधर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड वाले, वो दूसरी साइड जाके डिवाइड ही करेंगे। तो इस तरह से आपने ये देखना है बेटा, N2 आपको फाइंड करना है, CF का मतलब मैंने लिखा हुआ कन्वर्शन फार्मूला। देखो जहां पे N2 आपको मिल रहा है, N1 जो आपको दिया हुआ है वो तो 5 है, जहां भी मैंने लिखा है इसको 5 लिख दिए। अब बड़े ध्यान से देखिए, ABC का भी आपको पता चल गया है, M1 M2 का भी पता चल गया है। अब M1 कितना है, कहां से देखना, ये मैंने लिखा हुआ है बीच में 1 kg, ये मैंने सिस्टमैटिकली लिखा है MKS, लेकिन हम कन्वर्शन फार्मूले में MLT कर चुके हैं, उसमें परेशान मत होना, इसलिए मैंने ये लिखा है LMT। सेंटर से हम 1 kg उठाएंगे तो M1 की जहां लिख देंगे 1 kg, ठीक है। अब नीचे जो है 1 kg के नीचे जो है 1 ग्राम आएगा, 1G, 1 ग्राम। ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा भी कर सकती हैं, इतनी कंजूसी करने की क्या जरूरत है, हमारे पास है स्पेस। और ए तो आपको पता है, ए क्या है, 1 है, 1 पावर में भी लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिखना अभी अगली ब्रैकेट में क्या आएगा, एक भी क्वेश्चन आपने समझ लिया ना, आपको कन्वर्शन पता चल जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी। L1 ये ऊपर है, L1 फर्स्ट सिस्टम का कितना है, 1 मीटर। फिर ये मैंने जो टेबल बनाया ना, ये आपकी हेल्प के लिए, आपको समझाने के लिए, अदरवाइज कोई नहीं बनाता है, सबको पता होता है। जो सिस्टम दिया है उसमें 1 मीटर लिखना है, जो फाइंड करना है उसमें जो है वो 1 सेंटीमीटर लिखना है। ऊपर तो दिया हुआ ना, तो नीचे जिसमें बदलना है वो M2 है, तो ये 1 ग्राम आ जाएगा। ओ सॉरी, ग्राम नहीं आ जाएगा, ये ऊपर वाला है 1 सेंटीमीटर। मैं सोच रहा हूँ ये लेंथ में मास कहां से आ गया, तो इसकी पावर 1। और तीसरी ब्रैकेट टाइम की है, टाइम का तो कोई झमेला ही नहीं है, ऊपर भी आप 1 सेकंड लिखिए, नीचे भी 1 सेकंड, तो पावर का भी कोई नहीं, सेकंड से सेकंड कट गया। यूनिट बराबर करना है बेटा, जहां से आपने लर्न करना है। ये मैंने यूनिट से यूनिट कैंसिल कर दिए, लेकिन ये यूनिट भी कैंसिल करने हैं। वो कैसे होंगे, या तो आप केजी को ग्राम में बदल दो, या ग्राम को केजी में। सबसे आसान रहेगा केजी को ग्राम में बदलना, तभी तो मैंने डेली लाइफ वाला बताया था ना, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो वो 1000 ग्राम मैंने समझाया था। इसी तरह से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ऊपर आप 100 सेंटीमीटर लिखिए। जब यूनिट बराबर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली यूनिट कट जाएंगे, आपका सिर्फ न्यूमरल आ जाएगा जो N2 है, और 5 उसके साथ मल्टीप्लायर आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे करना है, अगले स्टेप में आप बड़े ध्यान से देखिए। ये जो 5 है, अब ये पहली ब्रैकेट जो पावर 1 है वो तो लिखने की जरूरत नहीं 1 को। अब ऊपर न्यूमिनेटर में हम लिखेंगे 1000 ग्राम, नीचे लिखेंगे 1 ग्राम। देखो ग्राम से ग्राम कट गया, तभी तो किया है। ये नहीं है कि आपने सीजीएस में जाना तभी ग्राम कर रहे हो, वो तो आपने अपनी कन्वीनियंस देखनी है, यूनिट बराबर होनी चाहिए। ये ग्राम को केजी में कर लो, वो अपने लिए क्यों प्रॉब्लम बनानी है। अगला जो सेकंड हमारा ये जो है, मीटर को हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, और नीचे आ गया 1 सेंटीमीटर। तो बेटा 1 सेंटीमीटर कोई भी हो, न्यूमरल लाएंगे, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, वहां से आगे 1 कट गया, और 1 डिवाइडेड बाई 1, और 1 की कोई भी पावर हो ना तो 1 ही रहती है, चाहे -2 हो या -1000 हो, कुछ भी 1 की कोई भी पावर देखो ना, 1 × 1 × कुछ भी करते रहो 1 ही रहेगा। तो जहां बेटा 1 आएगा,
जहां 1000 आ गया, जहां 100 आ गया, तो सीधा आप क्या करते हैं 5 के साथ जो है इंटू, जहां पहली ब्रैकेट में 1000 आ गया, अगली में 100 और आगे 1। ये 1 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि समझाने के लिए कि 1 की कोई भी पावर हो 1 रहेगी। तो बेटा ये कितनी जीरो होगी? 2 जहां होगी, 3 जहां होगी, 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। 1 इंटू 1 इंटू 1। तो 5 के साथ कितने आगे? 10 की पावर 5। तो ये बन गए डाइंस। लेकिन अभी तो न्यूमरल है ना, जे N2। बेटा जो अब हमने लास्ट में आंसर लिखना है, वो आप कहो तो मैं जहां टेढ़ा करके लिखता हूं आंसर, जहां स्पेस कम पड़ गई है तो आप लिख सकते हैं हेंस, जैसे लिख देते हैं, आपकी मर्जी है। 5 न्यूटन, कोई आपको जहां तो दिख रहा होगा सारा, मैं इधर लिख देता हूं इसका आंसर लास्ट में, जहां ना स्पेस होने की वजह से। हेंस 5 न्यूटन जो हमें दिया गया था, 5 न्यूटन कितने डाइंस बन गए बेटा? 5 न्यूटन कितने डाइंस बन गए? ये N2, ये N1 है ना ऐसे सिस्टम, तो वो N2 कितना आ गया? और यूनिट तो हमें पता ही है वो डाइंस है, वो तो उसने खुद बोला हुआ है कि न्यूटन को डाइंस में कन्वर्ट करो, ये यूनिट ही तो होते हैं। तो 5 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइंस हो गए? 5 इंटू 10 की पावर 5 डाइंस। 5 इंटू 10 की पावर 5 डाइंस। ये जगह कम पड़ रही है हमें। हाँ, ये बेटा आंसर आ गया। अगर 1 न्यूटन होता तो सिर्फ 10 की पावर 5 टाइम्स आता, क्योंकि 1 साथ में लिखने की जरूरत नहीं। अगर 6 न्यूटन होता तो 6 इंटू 10 की पावर 5। और ये आपको कई लोग बोलते हैं कि याद भी रख लो 1 न्यूटन, तो मैं ये 1 न्यूटन ही ले सकता था, ये मैंने 5 जो है जानबूझ के लिखा है। अगर 1 न्यूटन होता तो वो होना था सिर्फ 10 की पावर 5 टाइम्स। ये बेसिक है, क्योंकि 1 ही याद रखना होता है, ये आप याद रख लें तो। लेकिन हमारा आंसर जी आ गया 5 न्यूटन कितना हो गया? 5 इंटू 10 की पावर 5 टाइम्स, क्योंकि 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 टाइम्स होता है। यूनिट बड़ा कौन सा हो गया? यूनिट बड़ा हो गया जिसके साथ न्यूमरल छोटा है। ये छोटा, ये बड़ा, छोटा यूनिट है और ये बड़ा है। न्यूटन बड़ा है क्योंकि इसका न्यूमरल 5 है, इसका न्यूमरल कितना है? इसके साथ 5 जीरो लगी हुई है, 5 के साथ। तो ये जो है पता चल गया आपको कन्वर्शन कैसे करनी है। जब भी आपको कोई ऐसे क्वेश्चन आएगा कन्वर्शन का, तो जो सिस्टम दिया गया हो उसको फर्स्ट सिस्टम बोलो, और जिसमें जाना है उसको सेकंड सिस्टम। तो बेटा फर्स्ट सिस्टम न्यूटन है और सेकंड सिस्टम डाइंस है। अगर आपको ये नहीं पता कि न्यूटन किसके यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी की तो सर्च करना पड़ेगी भाई, किस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी के ही तो यूनिट होते हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा? तो आपको ये मैंने पहले याद करने के लिए बोला हुआ है, अभी भी याद कर लेना आप। फोर्स का जो न्यूटन यूनिट होता है वो MKS होता है, और जो डाइंस होता है वो CGS होता है। मैंने आपकी कन्वींस के लिखा, इसलिए एनर्जी के ऊपर भी आते हैं वो, चलो बाद में बात करते हैं। अब देखो न्यूटन इज द MKS सिस्टम। जो सिस्टम दिया गया है पहले उसको लिखो कि ये MKS सिस्टम है फोर्स का, डाइन भी फोर्स का है, लेकिन वो CGS है। हमें तो अभी तो MKS से जानकारी मतलब चाहिए हमें, तो जिसमें हम MLT-2 लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पे जो पावरें हैं वो दिख रही है, क्योंकि M और L के ऊपर कोई पावर नहीं थी, 1 1 लिख दिया, A भी 1 हो गया, B भी 1 हो गया, C हो गया -2। तो न्यूमरल तो पता ही है हमें 5 है 1। तो मैंने ये एक टेबल बनाया है जो कि सिस्टम के आधार पे होता है, जैसे कि MKS, लेंथ मास सेकंड, मतलब इसको बोलते हैं लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। ये तो लिखा ना लेंथ मीटर में, सभी को 1 1 लिखा, मास केजी में और टाइम सेकंड में। MKS ये पहले नाम है इसके, मीटर पूरा क्या लिखना। इसी तरह से CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये सिस्टम होते हैं। तो बेटा जो L2 है, पहले मैंने इसलिए ये लेंथ रखा फिर मास रखा, ताकि इधर से गलती ना लगे, कहीं वो उल्टा पुल्टा ना लिख दो। और ये कन्वर्शन फार्मूला जो है मैंने आपको जो समझाया कि इसके लिए सारा मटेरियल तैयार हो गया, और सारा मटेरियल जहाँ पे आपने डाल देना है और और सिंपल सी डेली लाइफ की जो चीज है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ये तो हर एक बच्चे को पता है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये था बेटा आज का, तो जिसमें पता चला कि 5 न्यूटन में 5 इंटू 10 की पावर 5 टाइम्स आ गया। और अगर वो एनर्जी वाला भी मैं आपको करवाऊंगा, और इसका कंक्लूजन क्या है कि 1 न्यूटन में कितने होंगे 10 की पावर ओनली 5 साथ में क्यों आया, जितने न्यूटन होंगे इतने 10 की पावर 5 तो लगना ही लगना है। 10 की पावर 5 जो है वो टाइम्स जो होते हैं 1 न्यूटन। ये हमेशा याद रखिए, और ये आज का इतना ही है। कन्वर्शन का पता चल गया आपको, जो जब हम आपको वाइज ऐप पे पढ़ाएंगे ना उसको भी आप में काफ़ी समझाएंगे, कोई बात नहीं।